ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुष्य नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम लोग पढ़ रहे हैं भगवत गीता अध्याय 2। पिछले क्लास में हम लोग 40वां श्लोक पढ़े हैं। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मतलब जो भी इस प्रयास में ना तो हानि होती है, किस प्रयास में? भक्ति योग में। जो भी लोग भक्ति में लगे हैं उनमें इस इनके प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें, आपको बताए थे, निगेटिव मार्किंग भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कुछ अगर गलत कर लिए तो कुछ ऐसा आपको अपराध लगता है उसका, आपका भाव अगर सही है तो। इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। हम लोग सम पढ़े थे कैसे जो भी भय है, जो हमारे पास है उसको खोने का भय, और जो नहीं है उसको पाने का भय, चिंता रहता है सबको। तो इससे भी आदमी मुक्त हो जाती है। जो ये बहुत बड़ा भय है ये, जिससे त्रायते करते हैं, जिससे मुक्त करता है भक्ति योग। तो अब अगला श्लोक है 41। हम लोग आज 3 श्लोक को देखेंगे, आज और कल में 3 श्लोक पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें बताया गया है कि 2 प्रकार की बुद्धि होती है किसी भी भक्त में। एक जो भगवान से विमुख होती है, मतलब जो भगवान से उल्टा चलते हैं, और ये एक जो भगवान से उन्मुख होते हैं, जो भगवान को मानते हैं, भगवान को जानते हैं, जो भगवान में लगी है और जो भगवान में नहीं लगी है। वैसे दो बुद्धि होती है। तो इस तीनों श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे कि वो दोनों का क्या डिफरेंस होता है, आज और कल में दोनों में, क्योंकि बड़ा है ये। तो लेकिन श्लोक उच्चारण आज ही करेंगे हम लोग, और इसको देखेंगे कि जो इंसान भक्ति में लगा है और जो इंसान भक्ति में नहीं है, दोनों के बुद्धि में क्या डिफरेंस होता है, ये इसके बारे में देखेंगे। ये 3 श्लोक हैं जो हम लोग देखेंगे, 41, 42, 43, 41, 42 और 43। तो देखिए, बहुत लोग भक्ति कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी है, लेकिन उनका बुद्धि कैसा होना चाहिए वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, और बुद्धि कैसा हो जाता है ये भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये 41 जो श्लोक है उनके लिए भी है, जिनका, बाकी जो 2 श्लोक है वो उनके लिए जो जिनका बुद्धि भगवान में नहीं लगा है। और इसमें भी एक लाइन ही जो है, पहला लाइन, वो है जिनका जिनका बुद्धि लगा है उनका कैसा होता है, उनका बुद्धि कैसा होता है, मतलब जिनका बुद्धि भगवान में लगा है उनका बुद्धि कैसा होता है। ये पहला लाइन है बस। और बाकी जो 41, 42 और 43, 43, ये तीनों श्लोक का जो ये मतलब ढाई जो पाठ है, ये उनके लिए है जो अव्यवसायी नाम है, मतलब जिनका बुद्धि फिक्स्ड नहीं है, जिनका बुद्धि भगवान में नहीं लगा हुआ है। तो इनके बारे में तो हम लोग इसका उच्चारण करेंगे पहले।
जो भी थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है उसको हम ऊपर भी लिख दिए, तो जिसको पढ़ना है अगर तो वो उसको पढ़ सकता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन बहुशाखा। देखिए, बहुशाखा। अब इसको कैसे पढ़ते, हिय पढ़ते, हिय, ह य, ह्यनन्ताश्च, नन्ताश्च, ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम, बुद्धयो व्यवसायिनाम। उच्चारण बहुत ध्यान से देखिएगा, उच्चारण जानना जरूरी होता है। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो इसको समझना भी जरूरी है। जब हम लोग क्लास करते हैं तो उस समय पढ़ लेना चाहिए। तो व्यवसायत्मिका बुद्धिर, बुद्धिर एके है कुरु नंदना, बुद्धिर एके है, एके है कुरु नंदना बहुशाखा ह्यन ह्यनन्ताश्च, ह्यनन्ताश्च, ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम, बुद्धयो अव्यवसायी नाम। जब ये ऐसे, ये एस की तरह रहता है ना, उसको नहीं होता है, लेकिन जो लास्ट वर्ड होता है यो, उसको थोड़ी देर तक उसको बोलते हैं। तो व्यवसायिक, व्यवसायित्मिका बुद्धिर एक है कुरु नंदना बहुशाखा हे अनंत, हे अनंतश्च, हे अनंतश्च, नंताश्च व्यवसायित्मिका बुद्धिर एक है कुरु नंदन बहुशाखा हे अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नन्यदस्तीति वादिनी वादिना यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यद् अस्तीति वादिना कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति व्यवसायित्मिका बुद्धिर एक है कुरु नंदना बहुशाखा है अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिना, नान्यदस्तीतिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। ये 3 श्लोक है। आज हम लोग 41 पे ज्यादा ध्यान देंगे, और 42 और 43 का एटलीस्ट हम लोग तात्पर्य या अनुवाद हम लोग समझ लेंगे, जिससे कल के क्लास में इजी होगा समझना। अभी जब हम लोग ये किए थे कि कौन कौन एक एक श्लोक पढ़ना चाहता है, तो उसमें एटलीस्ट पहले इतना प्रैक्टिस भी अभी नहीं हुआ है कि लोग इसको, जो भी हम इम्पोर्टेंट श्लोक ले रहे हैं बहुत डीप नहीं पढ़ा रहे। इसमें थीम्स भी होता है भगवत गीता में, कि अलग अलग थीम्स कौन कौन सा होता है, मतलब किस किस थीम के अंतर्गत क्या क्या बोला गया है। फिर जब तब उसमें विश्लेषण बहुत ही एक्सप्लेन करके हम लोग जब समझते हैं, तो फिर उसको और मतलब और वो डीप स्टडी उसको कह सकते हैं। बट लेकिन जब तक ये भी नहीं आदत बनेगा, तो फिर उसको क्लास स्टार्ट करने से उसका फायदा नहीं है। अभी हम पहले थोड़े दिन और देखेंगे कि कैसे लोग कितना उत्साहित हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इसको पढ़ने में। तो व्यवसायित्मिका बुद्धिर एके कुरु नंदना बहु शाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। तो इसमें क्या है, पहला वर्ड क्या है, कुरुनंदन। पहला वर्ड क्या है, कुरुनंदन। तो हे कुरुओं के प्रिय पुत्र,
अर्जुन को बोला गया है, हे कुरुनंदन, यह, उसके बाद आप देख रहे हैं बुद्धिर एके, यह जो है यहां से निकाला गया है। ये जो यह है, ये लास्ट जो हम लोग श्लोक पढ़े हैं 2.40, उसमें भी एक यह आया है। उस यह का मतलब था इस भक्ति योग में, आप देखिएगा 2.40 में नेहा, है ना। तो नौ इहा, इहा मतलब क्या था, इस योग में, मतलब किस योग में, भक्ति योग में। तो हे कुरुओं के प्रिय पुत्र, यह, इस भक्ति मार्ग में, प्रभुपाद जी लिखे हैं, इस संसार में व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो व्यवसायत्मिका मतलब निश्चयात्मिका, डिटरमाइंड, दृढ़, फिक्स्ड इंटेलिजेंस, जिसका बुद्धि जो है वो फिक्स्ड है, इधर उधर नहीं जाता उसका, मतलब उसका डिटरमाइंड है वो। अभी हम समझेंगे दृढ़ किसको कहते हैं। हम लोग बोलते हैं बहुत कुछ कि दृढ़ है हम लोग, हमको दृढ़ होना चाहिए, लेकिन उसका क्या मतलब होता है ये भी समझें। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि, तो निश्चयात्मिका बुद्धि, या प्रभुपाद जी लिखे कृष्ण भावनामृत में स्थिर, मतलब भक्ति में स्थिर, भक्ति में स्थिर जैसा बुद्धि है, उसको पता है कि यही फिक्स है। अभी तक हम लोग पढ़ जरूर रहे हैं भगवत गीता, हम लोग मतलब स्टार्टिंग से देख भी रहे हैं कि आसपास के लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति अभी तक फिक्स्ड नहीं है हमारा। हम हमको मतलब जो हमारा बुद्धि है अभी तक कन्विंस्ड नहीं है कि भक्ति करना चाहिए। अभी तक हमारा बुद्धि जो कन्विंस्ड अगर रह, उसका एक्शंस अलग हो जाता ना, अगर जिसका भक्ति कन्विंस्ड रहता, वो अपने सारे कामों को निपटा के भगवत गीता पढ़ता। ये नहीं बोल रहे हमसे पढ़ता, लेकिन वो उसको समय उसका मतलब ये रहता, प्रायोरिटी में ये रहता कि हाँ इसको, मतलब ये जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे भक्ति जो करता है उसको बाकी सारे कार्य उसमें आ जाता है। अभी और भी इसमें पढ़ेंगे तो क्या है, व्यवसायत्मिका बुद्धि, कृष्ण भावनामृत में स्थिर बुद्धि, या डिटरमाइंड बुद्धि, फिक्स्ड इंटेलिजेंस, एका, एक निष्ठा होती है, एकमात्र, मतलब फिक्स्ड है वो, वन पॉइंट अटेंशन, मतलब उसका पूरा क्लियर है उसका गोल, उसको पता है उसको क्या करना है। बाकी सब कुछ करता रहेगा, लेकिन एक होता है ना, एक रस्सी कहीं से बंधा हुआ है। आपको हम बताए थे एक एग्जांपल, जो बहुत लोग, एक कोई लोग है, वो किसी मझधार में है, समुद्र का बहुत लहर है, उसमें कहीं फंसा हुआ है, जिधर लहर जा रहा है उधर पटका रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। अचानक से कोई उसको एक रस्सी पकड़ाया जो किनारे से बंधा हुआ है। तो जैसे हम लोग का भी, हम लोग का संसार कैसा चल रहा है, जिधर स्वभाव ले जा रहा है उधर जा रहे हैं। आज क्रोध आ रहा है किसी के प्रति तो उसे क्रोध करके उसका रिएक्शन कर दे रहे हैं, फिर उससे लड़ दे रहे हैं। अगर आज ऐसे उदासी लग रहा है तो आज थोड़ा सा दारू पी ले रहा है कोई, या चलो आज पहाड़ पे चलते हैं। तो जैसा जैसा उसका स्वभाव होता है, जैसा विचार आ रहा है संस्कार से, बस उसके साथ वो बहता चला जा रहा है, जैसे जिधर जिधर पानी ले जा रहा है उधर उधर वो जा रहा है। लेकिन अचानक से कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको एक रस्सी फेंका, भगवत गीता मिला आपको, कहीं कोई रोड पे दे रहा था, आप तो खुद गए नहीं कभी, हमको तो ऐसे ही मिला, रोड पे कोई ऐसे दे रहा था तो उससे ले लिए। अब ठीक है वो पढ़े नहीं, हम तो 10 साल के बाद भगवत गीता पढ़े, 2007 में हम भगवत गीता लिए थे, 2007 में। हम उस समय गए थे बैंगलोर, तब गए थे। तो 2007 में हमको भगवत गीता मिला था, उसको सबसे पहली बार एक बार बिना मन के 2000 क्या था विकास है, 2020 होगा, 19 या 20 होगा, उस समय हम पढ़े थे पहली बार। तो हम लोग दोनों पढ़ रहे थे साथ में। तो खत्म भी कर रहे थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन पढ़े, एक संस्कार हमेशा बना हुआ था कि कभी ना कभी उसको पढ़ना है। तो कोई रस्सी ऐसा पकड़ा दिया, अब वो हमको पता था, लेकिन रस्सी पकड़ के कभी इधर जा रहे थे कभी उधर, गलती कर रहे थे, लेकिन कभी इधर कभी कुछ फालतू काम कर रहे थे, लेकिन पता था कि यार सही तो वही है, सही वही है। अब जा नहीं पा रहे थे, लेकिन कोई एक आदमी आया जो उसको पुश किया, तो उसको बताया कि उसको पकड़े रहो और रस्सी पकड़ के आगे जा सकते हो। तो फिर धीरे धीरे रस्सी पकड़ के हम लोग, मतलब एक निष्ठ होके हम लोग फिर चलते। ठीक है, गलती और सही होता रहेगा जीवन में, उससे बहुत घबराना नहीं। तो क्या है, एक का मतलब एक निष्ठ होती है, फिक्स्ड वन पॉइंट अटेंशन होता है, उसको पता है कि अब जाना है। भले कभी कभी स्वभाव से पानी इधर ले जाएगा उधर ले जाएगा, लेकिन वो एक जगह पकड़ा रहेगा उसको, और धीरे 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 उसको पकड़ के किनारे की तरफ जाएगा वो। ये आप लोग को समझना चाहिए कि जब ये हम लोग जितना भी चीज हमारे लाइफ में हो रहा है, हम लोग अपने स्वभाव से किसी भी तरीके से, मतलब जिधर स्वभाव ले जा रहा है
उधर हम लोग जा रहे हैं। आज स्वभाव किया, आज मेरा मन किया कि ये कर लें, मतलब सुबह उठ के आज हम लोग जॉगिंग कर लेते हैं, और जॉगिंग करते हुए नाम जप, मतलब जैसा जैसा मन आ रहा है वैसा वैसा कर रहे हैं। एक कोई फिक्स्ड ऐसा हमारा लक्ष्य नहीं है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि दूसरा लाइन जो है उसमें क्या है, ही अव्यवसायी नाम, और किंतु निसंदेह, जो अव्यवसायी नाम है मतलब जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है उनकी बुद्धि, मतलब भक्ति बहिर्मुख लोग हैं, जैसे जो भक्ति से उन्मुख नहीं है, जिनको भगवान पे विश्वास नहीं है, जिसको भक्ति पे विश्वास नहीं है, जिनको श्रद्धा नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है कि नहीं है, तो वैसे लोग बुद्धया, उनकी बुद्धियां जो होती है, अनंत बहुशाखा च। आप देखिए वर्ड्स जो हम बोलते हैं जब, तो श्लोक पे ध्यान दिया कीजिए, मेरा मुंह नहीं देखिए। श्लोक को पढ़िएगा ना तो आप इसको रिलेट कर पाइएगा। तो क्या है, स्टार्टिंग से देखेंगे हम लोग। कुरु नंदन, यह व्यवसायत्मिका बुद्धि एका, हे कुरुओं के प्रिय पुत्र, यह इस संसार में, इस भक्ति मार्ग में, व्यवसायत्मिका, कृष्ण भावनावृत में स्थिर या निश्चयात्मिका बुद्धि, बुद्धि एका, एकमात्र, एक निष्ठा होती है। मतलब जो आदमी भक्ति में लगा रहता है, जिस भक्ति मार्ग में भी है, मतलब जो स्टार्ट भी कर दिया है, वो उसका बुद्धि कैसा होता है, वो एक निष्ठ होता है। मतलब जो वो करता भी है उसमें भी दृढ़ रहता है। जो सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, जो सफर है वो भी दृढ़ता के साथ अपना एंजॉय करते रहता है, और जो मंजिल है वो भी फिक्स रहता है, उसको वहीं पहुंचना है। कृष्ण प्रेम प्रदायते, मतलब कृष्ण प्रेम ही चाहिए उसको, भगवान का ही प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो एक निष्ठ रहता है, वो एक निष्ठा से चलता रहता है। ये हुआ पहला पार्ट। दूसरा, ही अव्यवसायी नाम, किंतु निसंदेह ही, किंतु अ मतलब प्रभुपाद जी निसंदेह लिखे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर किंतु लिखे हैं। इसको पढ़िएगा विकास सर, इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी से, जिसके पास भी नहीं है वो खरीद सकते। ग्रंथ लेना चाहिए हम लोगों को, चाहे पढ़े नहीं पढ़े, ग्रंथ खूब लेना चाहिए। उससे उन लोग मोटिवेट होते हैं कि और ग्रंथ छापते हैं। तो भले किसी कोई को नहीं पढ़ता है, लेकिन ग्रंथ रखिएगा, किसी न किसी दिन पढ़ लेंगे। तो जब भी कोई वृंदावन जाता है या किसी को चाहिए होता है तो हमसे बोले, या ऑनलाइन देखे, सब तो सब कुछ मिलता है। कोई आपको सिखा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ज्यादा बुक खरीदो, इसको खूब खरीदना चाहिए। बहुत सारे बुक, अभी अच्छे अच्छे बुक्स जो है वो बंद हो रहे हैं, बंद हुए हैं रिसेंटली। आप लोगों को नहीं पता है। एक प्रभुपाद जी का बुक आता था, इतना अच्छा बुक था वो, पता नहीं क्यों प्रिंट करना डिमांड, लोग नहीं खरीदे उसको इतना। उसमें जितने प्रभुपाद जी लेक्चर्स दिए थे सारे थे, क्या रीजन है नहीं पता। तो ही अव्यवसायी नाम बुद्धया, मतलब जो लोग, किंतु जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है उनकी, या भक्ति बहिर्मुख लोगों की, बुद्धया बुद्धि, अनंता बहुशाखा च, उसके असीम शाखाओं में विभक्त होती है। मतलब उसको ना ही दृढ़ता है उसमें, और ना ही फिक्स है उसको क्या चाहिए। आप किसी से भी पूछिए जो भक्ति में नहीं है, आप उनसे देखिए, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है भक्ति, ऐसा नहीं है कि इम्प्रैक्टिकल चीज है कोई भी कुछ। आप इसको करते करते इसको समझेंगे। आप इसको एनालाइज कीजिए, जो किसी भी लोग जो भक्ति से विमुख हैं, हम लोग भी हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही विमुख हैं, जिनको भी भगवान पे भी श्रद्धा नहीं है, या हम लोग थोड़ा बहुत तो अब प्रयास कर रहे हैं समझने का, लेकिन जो एकदम विमुख है उनसे, उनका माइंड देखिएगा हमेशा फ्लिकरिंग रहता है, कहीं फिक्स नहीं रहता है। हम लोग खुद अभी जो अभी कुछ लोग 16 माला कर रहे हैं, कुछ लोग जप कर रहे हैं सुबह उठ के, अपना एकादशी व्रत जो भी अपना ये कर रहे हैं, और उनका आप अपना खुद का भी एनालिसिस करेंगे। देखिए ग्रंथ हम लोग खुद के लिए पढ़ते हैं, दूसरे के लिए नहीं पढ़ते हैं ऐसे, कि अपने में क्या बदलाव आ सकता है, क्या और चेंज हो, तो आप अपने में देखिएगा। और हम जब बताते हैं तो हम ऐसा नहीं कि दोष बुद्धि से बताते हैं, हम बताते हैं कि आपको एनालाइज करने में आसानी हो, इसलिए हम बताते हैं। ऐसा नहीं कि हम बता रहे कि जो भी भक्ति से विमुख है पूरे खत्म है, हम लोग भी भक्ति से विमुख थे, लेकिन किसी के किसी का ऐसा कृपा हुआ, कोई ऐसा हम पे कृपा किया तो थोड़ा बहुत हम लोग भक्ति करने लगे। तो किसी से भी द्वेष नहीं करना है, चाहे वो भक्ति से विमुख हो उन्मुख हो, कोई किसी से द्वेष नहीं किया जाता है, क्योंकि ये भगवान का स्वभाव है। न में द्वेषो अस्ति, न न स्पृहा, न ही द्वेष करना है न ही स्पृहा करना। आपको लास्ट क्लास में बताए थे ये श्लोक। तो यही श्लोक, यही, अगर भगवान का प्रिय होना है तो वह उनका स्वभाव हम लोग को लाना चाहिए। जैसे पानी में तेल मिलाएंगे तो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा वो, क्योंकि दोनों का
जो नेचर होता है वो अलग होता है, दोनों प्रॉपर्टीज अलग होता है। लेकिन पानी में अगर पानी मिलाएंगे तो मिल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कौन सा कौन पानी है। तो मायावादी मतलब जो ब्रह्मवादी है, जो ब्रह्म में बोलते हैं, उनका ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब आप किसी के स्वभाव के अनुरूप हो जाएंगे तो आप उनके प्रिय हो जाते हैं। इस संसार में भी देखा गया है। अगर कोई बेटा उनके अपने पिता के, भले ही वो कुछ भी गलत बोल रहा है करने को, लेकिन उनका स्वभाव है ऐसा, वो भी ऐसा ही सपोर्ट कर देगा, तो देखिए वो प्रिय हो जाता है। और थोड़ा सा भी अगर आप उससे अगेंस्ट चलेंगे तो देखिएगा, चाहे आप सही भी चल रहे हैं तब भी आप गलत हो जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार आप भगवान का जो स्वभाव है, वही हम लोगों को स्वभाव अपना उत्पन्न करना चाहिए। और इससे कैसे पता चलेगा? भगवत गीता पढ़ के पता चलेगा कि भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान को अच्छा क्या लगता है, तत्व जो है भगवान का, तब समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे। और जब इसको समझेंगे तो यही गुण अपने में, इसको सिर्फ ऐसे नहीं कहानी की तरह पढ़ना चाहिए, इस गुण को अपने में लाना है, इसको उद्देश्य ये होना चाहिए। और जब ये गुण आ जाएगा तो हम भगवान के प्रिय हो जाएंगे। और जब नाथ रघुनाथ हैं तो फिर हम लोग को डर भी कम लगता है। जो लोग अब अगर भय में हैं, तो समझिए अभी नाथ अलग अलग लोगों को बनाए हुए हैं अपना, पैसा को बनाए हैं, या कंफर्ट को बनाए हैं, या पोस्ट को बनाए हैं, अलग अलग चीजों को आप नाथ बनाए हुए हैं। जब नाथ रघुनाथ हो जाएंगे तो बहुत चीज आपको कष्ट नहीं देगा। और दास बनना है, दास रघुनाथ का। तो क्या है? बहु शाखा। अब हम लोग इसको एक एक वर्ड थोड़ा पढ़ेंगे, फिर आगे। प्रभुपाद जी इसमें देखिए, सबसे अच्छा बात क्या है कि इस श्लोक को पढ़ के प्रभुपाद जी इस्कॉन का फॉर्मेशन किए हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है, 2.41 जो श्लोक है, इस श्लोक को पढ़ के प्रभुपाद जी इस्कॉन का गठन किए हैं, कि क्यों इस्कॉन बनाया गया था। आज जो इस्कॉन दिखता है आपको, वो बहुत अलग है। अभी आप प्रभुपाद जी को जब पढ़ेंगे तब आपको दिखेगा कि पता चलेगा कि इस्कॉन क्या है। बहुत अलग आपको अभी दिखता है। और आगे मतलब क्यों प्रभुपाद जी विदेशों में गए, क्यों प्रचार किए, क्योंकि उनके गुरु का ये था, क्यों किए हुए अभी देखते हैं। तो बताया गया कि व्यवसायत्मिका डिटरमाइंड, जो देखिए डिटरमाइंड, जो इंटेलिजेंस बोला गया है पहले, इसमें दो चीज है। एक है व्यवसायत्मिका और दूसरा है अव्यवसायी नाम। एक है फिक्स्ड और एक है जो फ्लिकरिंग है। दो तरह की बुद्धि, पहला लाइन फिक्स्ड वाले के लिए है, दूसरा लाइन फ्लिकरिंग के लिए है, जो कि जिसका फिक्स्ड इंटेलिजेंस नहीं है। हाँ, हम बता रहे थे कि फिक्स्ड किसको कहते हैं और ये फ्लिकरिंग किसको कहते हैं। जैसे आप कोई भक्त है, आप देखिए वो दृढ़ रहता है। जैसे उसको कोई बताया कि 16 माला करना है, तो आप देखिए किसी दिन नहीं कर पाता है, तो वो, उसको पता है करना है ये, कर, उसका अलग अलग स्टैंडर्ड है। जैसे सबसे अच्छा तो सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला करना चाहिए, सबसे बेस्ट ये है। एक बार में बैठना, 16 माला खत्म करना, ये सबसे बेस्ट होता है। उससे भी, उससे फिर सेकंड बेस्ट क्या है कि एक जगह बैठ के एक बार सुबह, या नहीं, उससे सेकंड क्या हो सकता है कि सुबह ही थोड़ा सा बैठ के थोड़ा सा खड़ा होके, या कोई नहीं बैठ सकता चेयर पे बैठ जाए, टहल के थोड़ा कर ले, लेकिन एक बार में 16 माला। उससे भी थर्ड क्लास क्या है, मतलब ये क्लास नहीं है, ऐसा नहीं, सब अच्छा है, लेकिन जो सबसे अच्छा है उससे थोड़ा खराब ऐसे कर रहे हैं हम लोग। जो दूसरा क्या है कि आप सुबह एक बार करें बैठ के, और शाम में एक बार कर ले बैठ के, ये फिर अच्छा है। थर्ड थर्ड क्लास हुआ। फिर फोर्थ क्लास क्या हुआ कि आप सारा माला, कभी 2 माला 4 माला करके 16 माला पूरे दिन भर में चलते फिरते किसी भी तरह से कर ले। तो वो लेकिन फिक्स्ड रहता है। आप देखिए, जो एक अभी हम लोग इतना फिक्स्ड थे क्या, एकादशी में नहीं अन्न खाना। पहले क्या था कि कोई बोल दिया तो खा लेते थे, अरे कोई बात नहीं, चलता है। फिर कोई बोला कि अरे आज, अभी कि आज यार कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, क्लास तो कर लेंगे बाद में रिकॉर्डिंग, तो फिक्स्ड नहीं है वो। उसको, जैसे उसको पता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। हम लोग को बचपन में याद है हमको, जब पापा बोलते थे कि आज 4 बजे हम आएंगे और तुम लोग ले चलेंगे मार्केट। याद कीजिए आप लोग, हम लोग सुबह से 4 बजे का वेट करते थे, एक मिनट भी बेचैन हो जाते थे कि, या मान लीजिए मूवी आता था फ्राइडे का 9:30 बजे रात में, आंख खोल के मतलब पानी दे दे के जगे रहते थे कि देखेंगे मूवी। फिर तो क्योंकि ऐसे हॉल में तो जाते नहीं थे बचपन में, और 9:30 बजे दूरदर्शन में आता था,
तो हम लोग उसको देखने के लिए रात रात भर जगते थे। और कैसे जगते थे, नींद आते रहता था लेकिन फिर भी बीच में जाके ऐसे एक दूसरे को ऐसे पिंच करते थे, या फिर जाके पानी आंख में मार के, जैसे इतना दृढ़ रहते थे हम लोग। तो वैसा दृढ़ता भक्ति में दिखना चाहिए आपको। तो जो एक तो देखिए अदर वे अराउंड है, क्या है, जो भक्ति करेगा वो भी दृढ़ हो जाएगा, और भक्त को दृढ़ होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ भक्ति के जगह, जो भक्त होता है वो हमेशा भक्त होता है। ऐसा नहीं कि आज यहाँ आप सुबह में 16 माला कर दिन भर जो सबसे झूठ बोल रहे हैं, सबसे कुछ भी अपने मन का कर रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, वो भक्त नहीं होता है। भक्त क्या है कि जो दृढ़ रहता है अपने बातों पे, अपने, देखिए मनसा वाचा कर्मणा, ये तीन चीज, तीन पहिया है ट्रेन का, समझ लीजिए। मनसा, अगर आप ऐसे एक पहिया ऐसे बनाएंगे, मनसा वाचा कर्मणा, ये एक इसमें रहना चाहिए, लाइन में रहना चाहिए, एक लाइन रहना चाहिए। थोड़ा सा भी कोई ऊपर होगा तो वो नहीं चलेगा। अब ये चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। जो भक्ति है उसमें ये तीनों चीज जो है वो ऑलमोस्ट मतलब सेम प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए। जो हम लोग मन में रखे हैं, जो हम लोग बोल रहे हैं, और जो हम लोग कर रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा। जो हम लोग अभी, हम लोग का क्या स्थिति है, सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, और करते कुछ और है। किसी को भी सामने खूब बड़ाई करेंगे, अभी है मेरे साथ बहुत लोग, अभी हमको कल कॉल भी आ रहा था कुछ लोगों का, तो हम वो हर जगह हमको गाली देते हैं। लेकिन अभी देखिएगा, अभी हम बात करेंगे उनसे तो देखिए क्या बोलेंगे वो। अरे कहाँ था तुम इतने दिन से, हमको तुमसे, अब मतलब क्या है। लेकिन भक्त ऐसे नहीं होते हैं। हाँ, अब ऐसा नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को, हम तो प्रभु जी हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, मूर्ख हो। किसी को भी किसी का भी कष्ट नहीं देना चाहिए। मान लीजिए वो अभी यही झूठी बोल रहा है, आपको पता है, आप आनंद लीजिए। जैसे मूर्ख बन के दुनिया को देखेंगे और अच्छा लगेगा आपको, लोग आपको मूर्ख बन समझेगा, और आप सब सुख लेते रहेंगे। आपको पता है, जैसे आप कभी कभी किसी का झूठ पकड़ लेते हैं, वो सारा झूठ टैक्टिस से बोलता रहता है। लेकिन क्या है कि मन में सोचते हैं, अरे यार क्या इसको बताया जाए, सब पता है हमको, क्या झूठ बोल रहे हैं तुम। समझ रहे हैं बात को। तो हम लोग को अपना जो तीनों कर्म है वो अच्छा रखना चाहिए, ऐसे ही सेम प्लेटफॉर्म पे रखना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये बहुत गलत है, ये कपट है। इसी को कपट कहते हैं ना, इसको भी तो कपट कहते हैं। कि मन में कुछ और बोल रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, मन में और कुछ सोच रहे हैं, मन बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पे हो। तो जो दृढ़ रहता है वो फिक्स्ड रहता है। उसको सुबह उठना है, चाहे फीवर हो चाहे कुछ हो, वो दृढ़ता के साथ वो करता रहता है। अच्छा, दृढ़ कैसे आप बनेंगे, डिसिप्लिन्ड जब आप रहेंगे ना, तो आप दृढ़ बन जाएंगे। डिसिप्लिन्ड आदमी आप देखिए हमेशा सक्सेसफुल होता है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। उसको डिसिप्लिन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि भक्ति डिसिप्लिन, भक्ति में अरे यार आज मन नहीं करा क्लास ऑनलाइन सुनने कल वो, ऐसा नहीं है। जब आपको पता है हर जगह फिक्स्ड और आपको डिसिप्लिन रहना है, तो भक्ति तो सबसे कठिन है इस कार्य में। आपको पता है कि सुबह उठना है, ठंडा है, मतलब 5 डिग्री 6 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन पता है कि सुबह उठना है। अगर नहीं उठेंगे तो फिर माला नहीं हो पाएगा, फिर माला नहीं होगा, फिर दिन भर ऐसे ही झूठ को इधर उधर करते रहेंगे। तो हम लोग अपना एक टाइम स्लॉट बनाए रहते हैं। एकादशी है तो अब हम जैसे कोई आदमी निर्जला करता है, तो बस अब फिक्स है निर्जला करना। उसको पूरे संसार से इधर से उधर आके बोल दे, मेरा लड़ाई तो इसीलिए कि सुबह नहीं उठना है। हम तो सुबह उठ नहीं उठने के लिए भी लड़ाई होता है बहुत जगह, कि सुबह नहीं उठना है। तो जिसको अगर उठने दिया जा रहा है, समझिए आप लोग सौभाग्यशाली हैं। बहुत लोग हैं जिनको पता है कि वो चाहते हैं 1 बजे उठना, 1:30 बजे उठना। वो कोई एक भक्त बता रहे थे कि हम जैसे उठते हैं तो मेरी पत्नी अ, तुरंत टाइम देखती है कि कहीं और कम तो नहीं हो गया है, तुरंत। तो अब इसका क्या है कि देखिए कितना वो, अब आप जो जिसका टाइम नहीं दिखा जा रहा है वो समझिए सौभाग्यशाली हो, 1 बजे उठे, 1:30 बजे उठे। जिसको टाइम देखा जा रहा है भाई वो अपना मैनेज करेगा। दृढ़ रहिए कि हाँ उठना है, उठेंगे, चाहे टाइम देखे चाहे कोई देखे। धीरे धीरे बदल जाता है। जैसे भक्ति भगवान को बहुत पसंद है ना, तो जब आप उनके लिए समय निकालेंगे, आप उनके लिए कल ही हम एक माता जी में बात कर रही थी, तो बोल रही थी कि आपका आपको ऐसे ऐसे बोल रहा था कुछ अभी,
खैर छोड़िए, नेगेटिव क्या बात बोलना है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि फिक्स्ड रहना चाहिए आपको। और देखिए कितना कुछ मिलता है, देखिए छूटेगा ना, 5 आदमी तो छूटना ही छूटेगा ही जब आप कुछ भी चेंजेस लाएंगे। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे हटेंगे ना, जब आप ऐसे झाड़ते हैं, जब कुत्ता ऐसे पानी झाड़ता है तो कैसे जो पानी है वो लगा हुआ हट जाता है वो। तो जब आप अपने चेतना को झाड़ रहे हैं, तो जो गंदगी है ना, जो उस लायक नहीं है, वो पहले हटेगा। और आप विश्वास कीजिए उसके बाद बहुत मिलता है। मतलब 9 आदमी छोड़ेगा, 90 आदमी मिलेगा। हाँ छूटेगा, ये तो फिक्स है कि छूटता है, क्योंकि देखिए हम लोग को नहीं छूटा। जब हम नशा कर रहे थे, आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले, जब हम लोग करते थे, तो उस समय क्या था, मेरे पास बहुत सारे दोस्त थे, और मतलब अलग अलग तरह के। अच्छा, जैसे हम एक दिन प्रण लिए कि आज से कुछ भी नहीं करेंगे, देखिए फिक्स्ड है। और ये वाकई में हम बता रहे हैं कि जो लोग कुछ भी गलत कर रहे हैं, पता है, एक दिन में ही चेंज होता है। ऐसा नहीं, अब धीरे धीरे। जब से बहुत मदद मिलता है, जब करना चाहिए, जब से बहुत हेल्प मिलता है कुछ भी गलत आदत को छोड़ने में, या कुछ भी अच्छी आदत तुम बनाने में, चैंटिंग बहुत हेल्प करता है। जब जो है वो बहुत फिक्स्ड करता है बुद्धि को, मतलब बहुत शांत करता है। क्योंकि वासनाएं जब कम होती हैं, जो कामनाएं जो है कम होती हैं, तो तब वो मन बहुत स्थिर हो जाता है। जैसे जैसे कामना कम होगा, मन स्थिर होता जाएगा आपका। तो जब हम लोग स्टार्ट किए तो उस समय बहुत लोग छोड़े ना, जो भी थे। मेरे ऑफिस में कितने लोग थे, जब पहले हमको घर बुलाते थे हर वीकेंड्स में यार, ऐसे घर बुलाते थे। फिर धीरे धीरे पहले वो किसी किसी बहाना से बुलाना बंद किए, फिर तो साफ साफ पता चल गया कि हाँ भाई, कि अब इसको नहीं बुलाना है, कि इसका फायदा नहीं आएगा, प्रवचन देगा। तो छूटा लोग। लेकिन वो जो कुछ लोग छूटे, उसको छोड़ के देखिए अभी कितने लोग मिले हमको। अभी कुछ लोग आए थे गोवर्धन परिक्रमा में, देखे होंगे मेरा कैसा रिश्ता है सब सारे भक्तों से, कैसे लोग हैं। और नॉर्मल लोग नहीं, जो छोड़े होंगे वो किसी तरह से 10वां पास किए होंगे, और किसी ठीक है, वो संबंध है किसी तरह से, इसीलिए अटैचमेंट है। हमारे पास जो जितने भी लोग हैं, सब बहुत ही क्वालिफाइड और बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं। एक स्टैंडर्ड का जीवन जी रहे हैं, कोई आईआईटीएन है, कोई डॉक्टर है, कोई अलग अलग तरह का है। और मतलब ये क्वालिफिकेशन नहीं है इस भक्ति करने का, लेकिन हम बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान होता है उसको और कुछ दिखता ही नहीं है। उसको पता है कि उसको क्या करना है, तो फिक्स हो जाता है। तो वही हम बता रहे थे, दृढ़ता क्या होता है, कि साधन में दृढ़ रहता है, मतलब प्रयास क्रम में वो दृढ़ रहता है। और धीरे धीरे जब आदमी का चेतना बढ़ता है ना, तो ये स्वाभाविक होने लगता है। इसीलिए कभी कभी आपको दिखेगा कोई भक्त ही ऐसा कैसे कर लेता है। अभी हम लोग गोवर्धन परिक्रमा किए, तो पूरे परिक्रमा में हम लोग पूरे एनर्जेटिक रहे। आप देखिए जब लास्ट खत्म भी होता है, तब भी हम लोग 15-20 मिनट तक डांस करते हैं। और आप किसी लोग से पूछिए, वो किसी तरह से क्रॉस, मतलब वो पार भी नहीं कर पाते। हम लोग तो हर और हम लोग एक दिन में सबसे पहले वृंदावन, फिर बरसाना, फिर गोवर्धन, तो 42-43 किलोमीटर होता है। तो अब आपको लगेगा कैसे कर ले, जैसे आप दृढ़ रहेंगे ना, तो धीरे धीरे जो आपका क्षमता है, ये तो देखा भी जाता है ना, जो हम लोग जिम करते हैं, तो पहले धीरे धीरे के। तो इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। आप 70 साल का कोई आदमी पूरे 23 किलोमीटर एक समान नृत्य कर रहा है, कूद रहा है, गा रहा है, हाँफ भी नहीं रहा है, आपका नॉर्मल ये नहीं है ना, ये नॉर्मली नहीं दिखाई देता। क्योंकि भगवान, जब आपका चेतना जब और शुद्ध होता है ना, आप जो आत्मा और शरीर का जो भेद को थोड़ा समझ पाएंगे, तो आपका एक्शंस बहुत अलग। अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये जब आप करेंगे तो आपको एकदम ठीक ठीक पर समझ में आएगा। इसको अच्छे भक्तों को देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कुछ अलग है, नॉर्मल नहीं है। जो जिम करते हैं, बहुत लोग जिम करते हैं, वो भी आते हैं, उनको भी समझ में आएगा ये नॉर्मल नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है फिर। तो दृढ़ता से ये आता है। दूसरा, देखिए सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होगा ना, इसको देखने समझना पड़ेगा कि कैसे इसको हम लोग अपने जीवन में उतार सकते हैं। आप अपने जीवन में कैसे दृढ़ बन सकते हैं, कैसे एक नियम लिए हैं तो उसके प्रति ईमानदारी से उसको निभा सकते हैं। तो ये हम लोग को अपने जीवन में भी उतारना है, ये लक्ष्य हमारा यही है। इसीलिए हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कि स्वभाव भगवान को क्या पसंद है वो होना चाहिए। दूसरा क्या है, कि अव्यवसायी नाम, जो फ्लिकरिंग है, जो भक्ति बहिर्मुख लोगों है, जो कृष्ण भावना अमृत में नहीं है उनकी। तो उसमें क्या है, कि असीम शाखाओं में विभक्त होती है, अनंतः बहुशाखा च, मतलब असीम शाखाओं में अनंत प्रकार की होती है। मतलब देखिए, एक तो ट्रीज स्टेम होता है, उसमें तना में एक शाखा निकला था, उस शाखाओं में बहुत सारा शाखा होता है। जैसे मान लीजिए किसी का जीवन है, वो स्टेम हुआ, उसमें क्या है कि इच्छाएं अलग अलग कामनाएं हैं, कि जैसे पैसा बहुत चाहिए,
एक कार चाहिए, एक घर चाहिए, अलग अलग कामनाएं हैं मान लीजिए। तो अब एक तो उसका एक फिक्स नहीं रहता, आप किसी से अभी पूछेंगे तो उसका कुछ और एम रहेगा, किसी से 15 दिन के बाद पूछेंगे तो उससे कुछ और एम रहेगा। और उस एम में भी जो प्रोसेस है वो चेंज होता रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी को पैसा बहुत कमाना है, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म है, उसका फिक्स रहेगा, उसको 1 साल के बाद भी मिलेंगे तो उसको वही चीज लेकिन देखिएगा उसका प्रोसेस सेम रहता है। अभी म्यूचुअल फंड लगा देते हैं, फिर थोड़ा शेयर मार्केट में लगा देते हैं, थोड़ा उसको उधार दे देते हैं, उससे सूद में ले लेंगे, एक जमीन खरीद लेते हैं उससे, एक फ्लैट खरीद लेते हैं उसका। वो नहीं, अच्छा वो नहीं दिया पैसा, वो पैसा लुटा दिया, मतलब वो हर वो एक तो फिक्स किया, वो भी फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं पैसा उसको हो गया है जो जितना उसको चाहिए था, फिर भी वो ऐसा थोड़ा रुका, उसको फिर और कुछ चाहिए, फिर उसके लिए फिर डिफरेंट और अरेंजमेंट्स वो क्रिएट करेगा। अच्छा ये नहीं हुआ है तो इससे चलते हम ये कर लेते हैं तो और अच्छा हो जाएगा। ये आप साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन भक्त क्या होता है, भक्त फिक्स है, उसको कृष्ण प्रेम चाहिए, भगवान का भक्ति चाहिए उसको, और बाकी सब कुछ, और उसके लिए जो प्रोसेस है उसमें दृढ़ रहता है, और बाकी सब जो हो रहा है, जैसे कभी कभी आपको बताया ना रस्सी पकड़ा हुआ है, सो कभी कभी इधर उधर जा रहा है लेकिन वो फिक्स है, वो आगे चल रहा है, भले इधर उधर चल रहा है, पानी कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, वो जा रहा है लहर के साथ, लेकिन वो फिक्स है। वो धीरे 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 अपना हर दिन 16 माला कर रहा है, एकादशी व्रत कर रहा है। अभी आप तुरंत बोलिए कि तुरंत हमको किनारा दिखने लगे तो नहीं दिखेगा ना, अब इस डिपेंड करता है कि आप कितना अंदर है समुद्र के। कोई संस्कार किसी का अच्छा होता है तो उसको किनारा तुरंत दिखने लगता है, किसी का संस्कार अच्छा नहीं है तो अंदर गोता खा रहा है, वो धीरे 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 बाहर आएगा। लेकिन वो अब रस्सी छोड़ दे, या बोले कि यार अब चलो किसी दिन ये लहर पहुंचा देगा, तो नहीं पहुंचाएगा ना। 84 लाख योनि में फिर हम लोग घूमेंगे। और रीबर्थ, बर्थ ये सब जानता है, रीबर्थ होता है, ये अभी तो रिसेंटली एक न्यूज 18 में भी न्यूज चल रहा था, अभी अभी कुछ दिन पहले का बात है। ये कौन सा गुजरात हरियाणा का कोई लड़का था, उसको सब कुछ याद है कि उसके मरने के बाद कौन क्या बोला, कौन क्या किया, ये भी याद है। अभी हम आज सुन रहे थे न्यूज 18, कोई ऐसा नहीं फालतू चैनल है, आप उसमें पढ़ सकते हैं, आप रिसर्च कीजिए। कौन सा एक साइंटिस्ट था, हम आपको नाम भी बताए थे, बहुत फेमस साइंटिस्ट है, उनका आप करिए ना यूट्यूब आप, हम बताए थे आपको है, लेकिन बताए थे। चलिए हम बता देंगे क्या तो नाम है इसको जरूर सर्च कीजिएगा जो लोग रीबर्थ को नहीं मानते हैं। इयान स्टीवेंसन, IAN, इयान स्टीवेंसन, STEVENSON, ये इन री इनकारनेशन के बारे में ही बताते हैं, ये इन्हीं का रिसर्च चल रहा है बहुत सारा, तो आप पढ़िए तो ये उसके बाद क्या है कि वो उसी में घूमते रह जाएंगे। खैर वो घूमने दीजिए, अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये आपका तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या लिखे हैं, पहले तो अनुवाद क्या लिखे हैं, जो इस मार्ग पर चल, अभी देखिए एटलीस्ट आप जो एक बार आप खुद से, जो इसके पास भगवत गीता है सामने, वो खुद से एक बार श्लोक देखिए, देखिए सारा वर्ड आपको लगभग समझ में आ गया है। एक बार आप खुद से पढ़ेंगे, एक लास्ट वर्ड जो था हम बताए थे, अनंतः बहुशाखा च, मतलब अनंत शाखाओं में विभक्त होते हैं, अलग अलग शाखाएं निकलती किसकी, जो अव्यवसायी नाम है, जो भक्ति विमुख है, भक्ति से विमुख है, उनका अलग अलग शाखाओं में इच्छाएं जो है वो खत्म नहीं होती है। समझ रहे बात को, कि फिक्स्ड किसको बोलते हैं और फ्लिकरिंग किसको बोलते हैं। तो यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावना अमृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। देखिए कृष्ण भावना अमृत मतलब कृष्ण के लिए, कृष्ण का सेवा, इसको बहुत आपको हम बताएंगे, प्रभुपाद जी इसको बहुत अच्छे से ये किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावना अमृत में द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। मतलब भक्ति सब कुछ दिलवा देगा, सब कुछ मिल जाएगा इसमें, ये जो दृढ़ता, ये जो श्रद्धा होता है, इसी को फिक्स्ड इंटेलिजेंस कहते हैं। सब कुछ मिल जाएगा इसमें। तो चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कैले, सर्व कर्म कृत है। मतलब श्रद्धा शब्द जो है, विश्वास मतलब श्रद्धा किसको कहते हैं, यह विश्वास की कृष्ण भक्ति
करने में सारे कर्म हो जाते हैं। विकास सर, स्टार्ट। नींद आ रहा आपको? श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा किसको कहते हैं? यह विश्वास कि कृष्ण भक्ति करने से सारे कर्म हो जाते हैं। भक्ति में क्या है, नींद खूब आता है। पहले जब गाड़ी ड्राइव करते थे तो नींद नहीं आता था। जैसे निश्चिंता रहता है, कि ज्यादा चिंता है नहीं, जैसे कामनाएं कम होने लगती है तो मन शांत रहता है। आप देखिए, जिस दिन मन शांत रहे उस दिन खूब आनंद आता है। और आनंद में सबसे मजा आता है कि भाई नींद आ रहा है, थोड़ा आराम कर लिया जाए। तो ये होता है जब भक्त जो रहता है। ये जो सोने का बीमार है, आपको पता है भक्त खड़े खड़े सो जाता है। हम देखे हैं, आरती चल रहा है और दीवार पे से अड़ा हुआ है, सर ऐसे है और सो गया, खर्राटा ले लगा। तो हम हम मेरे बगल में था, हम बोले अरे भाई। तो बोलता अच्छा हम सो गए थे। सोचिए आरती करते करते कुछ कुछ गुनगुना भी रहा है वो। तो भक्त लोग जो सोने का जिसको बीमारी है उसको भक्ति करवाइए, मस्त नींद आता है। जब करते करते खूब नींद आएगा आपको। तो श्रद्धा शब्दे, देखिए मन व्याकुल है ना, सोच रहे हैं ज्यादा सोने से मन शांत जी। अरे क्वालिटी बढ़ाइए, लाइफ का क्वालिटी बढ़ेगा ना तब स्लिप का भी क्वालिटी बढ़ता है। क्वालिटी हम लोग का एकदम गिरा हुआ है। कहीं भी कुछ खा रहे हैं, कहीं भी किसी को कुछ बोल रहे हैं, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है जीवन को जीने का। जैसे मन वैसे रह रहे हैं, गंदा संदा बेड है, किसी तरह से इसको झाड़ के किसी तरह से बस जगह बना के सो जा रहे हैं। तो क्वालिटी लाइफ का बढ़ाएंगे ना तो स्लिप भी अच्छा होगा। और मन भी बहुत शांत रहा करेगा, कामनाएं बहुत कम रहेगी। जो इच्छाएं हैं ये इसीलिए है क्योंकि मन शांत नहीं है। तो श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति कैले, सर्व कर्म कर्म कृत है। कुछ लोग अभी जुड़ रहे हैं भाई, अब क्या सीख लीजिएगा आप। पहले तो सोचे नहीं जोड़ने देते, फिर सोचे क्या करें, नहीं तो जो अभी सुनेगा वो भी फिर पता नहीं कब सुनेगा। 2-3 बार तो कृष्ण बोल ही देंगे। क्या जो अभी जुड़े हैं उसके लिए रिवाइज कर दें क्या स्टार्टिंग से? सबसे फ्री हम ही हैं, बाकी सब बिजी। ऐसा होता है जैसे लोग यही से भक्ति करे सो कोई काम नहीं। ठीक। श्रद्धा श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय। कृष्णे भक्ति कैले, सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा किसको कहते हैं? यह विश्वास कि कृष्ण भक्ति से सारे कर्म हो जाते हैं। जैसे कोई चीफ जस्टिस है, अब आप लोग समझिए, भक्ति जो करता है वो चीफ जस्टिस है। उससे कोई पूछेगा आप 10th पास किए थे क्या? अरे ऑब्वियस है कि 10th पास कर लिया होगा तभी वो चीफ जस्टिस बना है। तो जो भक्ति कर रहा है उसे छोटा मोटा काम नहीं पूछना चाहिए, भाई तुम पे दया है क्या, तुम माँ बाप का सेवा करता है क्या। ये सब क्वालिटी अपनी, ये तो 10th क्लास है, 12th क्लास है। कल हमसे पूछ रही थी मेरी बहन कि अ, कि भैया, कि अगर पापा मम्मी आपसे खुश नहीं है तो मतलब आप तो फिर गलत कर रहे हैं। हम बोले जब हमको मुर्गा कटने पे इतना हम रो देते हैं, जब किसी को हम कुछ ऊंचा आवाज में बोल देते हम रो देते, तो कैसे हम माँ बाप के साथ गलत, कब समझो कि माँ बाप का भी कुछ गलती मेरा ऐसा है नहीं, लेकिन हम बता रहे एग्जाम्पल। मान लीजिए किसी के मम्मी पापा खुश नहीं है और वो आदमी ऐसा है कि किसी भी जीव को देख के कष्ट हो जा रहा है, किसी को भी मतलब बहुत दया है उसके अंदर। आप ऐसे मतलब उसके जब उसको देखेंगे तब आप समझेंगे, जो जानता है उसी तभी समझ सकता है, दूर से तो आप अनुमान नहीं लगा सकते। मान लीजिए किसी को कोई ऐसा है व्यक्ति, हम अपने बारे में नहीं बता रहे हैं। तो मान लीजिए उसमें बहुत करुणा है कि वो किसी गरीब को भी देख के रो रहा है, किसी जानवर को कष्ट हो रहा है, कोई अगर ठोकर लग गया तो उससे वो ऐसे वो कभी आप सोच सकते हैं कि वो माँ बाप के साथ ऐसे करेगा? नहीं करेगा। तो जो चीफ जस्टिस है जो भक्ति कर रहा है, उसका 10th 12th पास है तभी वो चीफ चीफ जस्टिस कर रहा है, तभी वो चीफ जस्टिस बना है। तो अभी ये क्वेश्चंस उससे पूछना ही नहीं चाहिए कि आपको ये आप नॉनवेज खाते, अभी हमको बोल रहा था कि आप लोग तो नॉनवेज भी नहीं खाते होंगे। हम बोले अरे मूर्ख, तुमको समझ में इतना नहीं आया कि जो आदमी हम बोले कि जैसे पता है आपको गांव में अभी तो हम लोग की तरफ गांव खत्म हो गया, लेकिन गांव में
ये प्रभुपाद जी 4 नियम दिए हैं, उसमें एक नियम है अवैध स्त्री पुरुष संग का। पता है वहां साधु लोग नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी करती हैं। उसको बोल देना मतलब अपमान है। उसको अगर बोल दे कि भाई आप अवैध स्त्री पुरुष, आप चोरी मत कीजिए, मतलब उसको लग रहा है कि अनुमानित कर रहा है कि वो चोरी कर सकता है, तभी तो उसको। तो ये हम लोग समझते नहीं है। तो वहाँ गांव में ऐसा बोला नहीं जाता है। तो किसी भक्त से ऐसा बोलना कि आप लोग नॉनवेज मत खाइएगा, तो समझ रहे हो मूर्ख है कि आप लोग अपने माँ बाप का अच्छा सेवा कीजिए। अरे उस करेगा ही करेगा सेवा, पूरी दुनिया का सेवा करे तो माँ बाप का कैसे नहीं करेगा, अपने स्वजन का कैसे नहीं करेगा। कुछ कुछ ऐसा व्यवस्था बनता है जिसमें कुछ अलग अलग स्टेप्स भक्त लेते हैं, तो उसको समझना चाहिए क्यों ले रहे हैं। तो जो भक्ति करता है, श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के, शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। सकाम कर्म मतलब किसी भी इच्छा से कोई भी कर्म किया गया। तो जब कोई कृष्ण भावना में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावना अमृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है, देहात्म बुद्धि का त्याग है। शरीर और आत्मा को समझना चाहिए। अभी जो भक्त मेरे साथ वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन ये सब गए हैं, वो जिन भक्तों से मिले हैं, उनको साफ साफ दिखेगा कि कैसे लोग जो है वो अपने परिवार से भी बाहर निकल के भी लोगों का सेवा करते हैं। कैसे वो निस्वार्थ भाव से। एक अभी भक्त रुके थे मेरे साथ, तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि हम उनसे पैसा नहीं लेंगे रहने का। वो 4 बार हमसे पूछे। हम बोले प्रभु जी आप बस रुक जाइए, हाँ आराम से सोइए, सुबह परिक्रमा करेंगे चले जाएंगे आराम से। तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि हमको वहां ऐसे फ्री में रुकवा रहा है ये। और उसके बाद उसको पानी भी दिए, फिर सुबह उठाए भी, कार से पहुंचाए भी, परिक्रमा भी करवाए। तो अब उसको बहुत देर तक मतलब टेंशन में था कि ऐसा कैसे कर रहा है यार, इसको जरूर कुछ चाहिए होगा इसको। तो उसको ये समझ में आता ही नहीं है कि ऐसे भी लोग होते हैं कि उसको मतलब इस सब चीज से भी उठ के होता है। अच्छा देखिए अब कैसे प्रेरणा बना इस्कॉन का, प्रभुपाद जी का ये। आप जब इसमें पढ़ेंगे तात्पर्य में तो पढ़िए। किंतु एक ये कौन सा पैराग्राफ है, तीसरा पैराग्राफ में है, किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावना अमृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। देखिए गुरु एक तो सामने होना चाहिए। किसी को मान के कुछ भी आप अनुमान पढ़ के नहीं लगा सकते हैं। पढ़ है तो सब कुछ, लेकिन पढ़ के कितना लोग चेंज होता है। तो एक प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। एक तो परंपरा, उसमें प्रामाणिक गुरु होना चाहिए और उसे कृष्ण भावना की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकते। तो वो मार्ग भी दिखाए कि भक्ति करना कैसे है। गुरु उसी को बोलते हैं। गुरु आपसे पैसा और ये सेवा सिर्फ लेने के लिए नहीं होते। वो सेवा करना चाहिए, और सेवा कभी कभी सेवा लेना भी एक सेवा होता है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग अभी मेरे साथ जाते हैं और वो कभी कभी पैसा देना चाहते हैं, पैसा मेरे पास भी रहता है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं हाँ तुम दो, क्योंकि उसको आदत बनाते हैं। अभी आपको पता है पिछली बार हम लोग गोवर्धन परिक्रमा करते, राधा कुंड के पास बहुत सारी माताएं बैठी रहती हैं जो विधवा होती हैं, तो वहां पे रहती हैं वो लोग, घर छोड़ के वहीं पे रहती हैं। तो हम अपना पैसा ले गए थे कि उनके हाथ से दिलवाएं। इस बार वो लोग खुद से पैसा लाए थे और सबको दिए। तो क्या होता है कि ये एक बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। सेवा भी उसके लिए कभी कभी करवाना पड़ता है कि ऐसे करना चाहिए, कैसे आपका आचरण होना चाहिए साधु के साथ। कभी कभी हम बोलते हैं कि कुछ ले जाए कीजिए, कभी हम बोलते हैं प्रणाम कीजिए। उनको चाहिए नहीं, लेकिन हमारा आचरण होना चाहिए कैसे हमको सेवा करना। दूसरा कि गुरु, यहाँ क्या बोला गया, गुरु जो मार्ग दिखाता है कि भक्ति कैसा आता, कैसे किया जाता है। अतः कृष्ण भावना अमृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना, गुरु के आज्ञा का पालन करना चाहिए। देखिए बहुत लोग बोलते हैं आप मेरे गुरु, आप मेरे, हम गुरु नहीं हो सकते हैं। गुरु शुद्ध भक्त होते हैं जो बहुत ही ऊंचे अधिकारी होते हैं। उनका उनको उनको कृपा मात्र से भक्ति मिल जाता है। हम तो 40 बार मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तब एक बार जाके आदमी एक दिन जप कर रहा है। गुरु हम क्या क्या हमको गुरु बना रहे हैं आप। अब समझिए कि वो बहुत ऊंचे होते हैं। उनका अब उनका आप उनके उनका
जो बोले ना चाल चलन, वो बहुत अलग होता है, दिख जाएगा आपको कि क्या है वो। और उनके देखने मात्र से, मिलने मात्र से आपको भक्ति करने का इच्छा करने लगेगा। जो लोग साधु से मिलते हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे उसको। तो उनको गुरु कहते हैं। दृढ़ता से कर्म करना होगा, कृष्ण के प्रतिनिधि का, गुरु का आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। यही इस्कॉन का ये लाइन जो है, इस्कॉन को ये बनाया कि प्रभुपाद जी एक बार मिले थे और फर्स्ट मीटिंग में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि वाई वाई डोंट यू गो टू फॉरेन लैंड्स एंड प्रीच, कि तुम क्यों नहीं बाहर जाते हो, प्रीच करते हो, कुछ प्रीचिंग करो। तुमको इंग्लिश आता है, तुम बाहर किया करो। तो क्योंकि वहां का स्थिति बहुत खराब था, वहां पे हिपीज लोग आ गए थे, नंगे धरंग रंग रंग रहते थे, कुछ भी नशा ड्रग्स सब कुछ लेते थे। तो बहुत बार वो तो प्रयास किए थे, लेकिन प्रभुपाद जी, अब ऐसा भगवान का ये था। तो बोलते व्हाई डोंट यू गो टू फॉरेन लैंड्स एंड प्रीच। तो प्रभुपाद जी इसी को पकड़ लिए थे, 69 ईयर्स ऑफ एज में वो गए थे लास्ट। हम लोग अभी में हम लोग बोलते हैं कि हम अभी क्या अब करें क्या। 69 ईयर्स के एज में वो गए थे फॉरेन। उनको क्योंकि गुरु गुरु महाराज उनको बोल दिए थे कि आपको करना है ये। पूरे जीवन यही प्लानिंग करते रहे, कैसे करेंगे क्या करेंगे। फिर उसके बाद उनको बहुत बूढ़े हो गए थे। तो पढ़िए कभी आप प्रभुपाद जी के बारे में, आपको समझ में आएगा। उनको शिप का उनको परमिशन नहीं मिला था कि नहीं नहीं आप मर जाइएगा। 2 बार हार्ट अटैक आया है उनको पहुंचते पहुंचते यूएस, और एक बार वहां भी आया। तो और बोला जाता है कि वहां जब पहुंचे, और प्रभुपाद जी बहुत सारा उसका कहानी रहे थे वहां पे। तो जहाँ कैसे कैसे 69 ईयर्स of किसी को नहीं जानते थे वो। एक उनका कोई दोस्त था, उसकी उसके उसका बेटा बेटी वहाँ बेटा बहू रहती थी। वो भी नशा नॉनवेज सब खाते, तो उनके घर पे उनको रुकना पड़ा। फ्रिज में ऊपर प्रसाद रहता था, नीचे नॉनवेज रहता था। और वहां से, और फिर किसी के भगवत गीता पूरा लिखा हुआ चोरी हो गया उनका 2 2 बार। उसके टाइपराइटर तोड़ दिया गया, जिससे वो एक नशा करके आया हिपीज, रात में टाइपराइटर तोड़ दिया। फिर भी वो फिर से, फिर कोई डिक्टाफोन लाया जो बोलने पे रिकॉर्ड करता था। और सब कुछ फिर वहां से फिर स्टार्ट किए, फिर जाके कहीं एक जगह जगह रूम लिए, फिर कहाँ कहाँ गए थे। तो आप पढ़िए, 69 ईयर्स ऑफ एज में नॉर्मल इंसान कर सकता है क्या, फिक्स्ड। आप देखिए, देखिए भक्तों को क्यों पढ़ना चाहिए। भक्तों को पढ़ने से ना, जो ग्रंथ है उनमें आपको दिखेगा कि उनको आप जीते। प्रभुपाद जी को आप पढ़िए, और फिर आप किसी भी ग्रंथ को पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि क्या। प्रभुपाद जी का जीवनी पढ़िए, एक बुक आता है प्रभुपाद करके, है ये पतला सा बुक है तो बहुत लंबा। लेकिन अगर किसी को शॉर्ट में पढ़ना है तो प्रभुपाद के नाम से एक बुक आता है, उसको पढ़िए। उसमें प्रभुपाद जी के नाम लिखा है, कैसे कैसे क्या किए थे। और ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसे अभी रिसेंट ईयर्स का है। और उसका सब अभी सब कुछ सब तो प्रमाण है। ऐसा तो नहीं है कि 5,000 साल पहले, जो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे उनका ही प्रमाण है। हम लोग बोल किसी चीज का प्रमाण नहीं है ना अभी। तो उसका प्रमाण हम लोग देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी कैसे कैसे क्या किए थे। कितने बोल्डली वो प्रचार करते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य था कि भगवान को सबको बताए, भगवान के बारे में सबको बताए। क्योंकि उनको पता था, गांधी जी को कितनी बार लेटर लिखे कि तो आप समझ नहीं रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। गांधी जी को लिखते थे कि आप समझिए, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपको भगवान का प्रचार करना चाहिए, आप भगवत गीता जानते हैं, आप मत पढ़िए पॉलिटिक्स में, आपका बहुत बदनामी होगा, ये होगा, सब कुछ लिखे। आप पढ़िएगा ना लेटर्स में तब। तो गुरु की तुष्टि से, ये हम लोग पढ़ते हैं, यस्या प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादात न गति कुतो अपि। मतलब यस्या प्रसादात, जो गुरु की तुष्टि से भगवान गुरु संतुष्ट तो भगवान प्रसन्न। और यस्या प्रसादात जिसका अगर नहीं कर रहे हैं गुरु को प्रसन्न, तो उसका क्या गति होगा, उसका कोई गति नहीं होगा। तो ये है कि आपको गुरु का बात मानना चाहिए। और पहले तो आप ज्ञान लीजिए, फिर एक गुरु मिलेंगे, फिर उनका जो वो जो बोलते हैं अभी, पहले आप पूरा संसार का दिमाग लगा लीजिए। सिर्फ इसीलिए नहीं कि कोई सोशल मीडिया एक्टिव है। अभी बहुत लोग प्रेमानंद महाराज के मतलब हम मानते हैं, प्रेमानंद महाराज को मानते हैं। हमको हर दिन एक आदमी मिलता है और वाकई में उस मानने योग्य है। लेकिन आप बताइए, क्या उनका जीवन में एक भी चीज है जो वो बोलते हैं? वो सिर्फ रील्स देखते हैं। और वो अपने रील्स क्या है, रील्स है आप जो आपका जो लाइक्स है उसी अकॉर्डिंग आपको रील्स दिखाएगा। अरे उनका एकांतिक आपको सुनना है, या पहले आप तत्व समझ लीजिए, तब आप गुरु चुनिए। पहले अच्छे से समझ लीजिए भक्ति क्या है, नहीं सिर्फ यहां से आप और एक्सप्लोर कीजिए, लेकिन कीजिए। नाम जब तो हर जगह करना है, और भगवान का नाम सेम है। तो बस महामंत्र, क्योंकि अभी ये पढ़ रहे हैं तो मेरे से महामंत्र सुनिए और एक्सप्लोर कीजिए एकदम खुले दिमाग से।
सिर्फ इसलिए नहीं कि चार आदमी बोल दिया, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम इस्कॉन से बोल रहे हैं आपको वहां ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको एक गुरु चुनना है, उसके लिए पूरा बुद्धि लगाना चाहिए, पूरा बुद्धि लगा देना चाहिए, शास्त्रों से, अच्छे अच्छे लोगों से मिल के, सब से, उनसे मिलके, साधुओं से मिलके, हमसे क्या मेरा स्वभाव है, उनका क्या स्वभाव है, क्या मेरा पसंद है, उनका क्या भजन क्रिया, सब सारा दिमाग जब लगा लेते हैं तो एक गुरु चुनना होता है। जब एक गुरु मिल जाता है, फिर बुद्धि को जब गुरु से मिलने जाते हैं तो बाहर गेट के रख के जाया जाता है अंदर, जो बोल दिए वही करना होता है, उसके बाद बुद्धि नहीं लगाना होता है। बुद्धि कहाँ लगाना है, किस किस गेट में जाना है। अब जिस गेट में आप घुस रहे हैं, फिर बाहर लगाइए फिर। अभी कुछ भक्त हैं रामानंदी संप्रदाय से जुड़े हैं, लेकिन हर एक उपासना उनके गुरु उनको बोले राम नाम करना है। हम एक दिन बहुत बोले थे उनको, क्यों ऐसा नहीं कि हम क्या, वो हम ऐसा तो नहीं, उद्देश्य क्या है? भगवान से जोड़ना। ऑलरेडी वो दीक्षित है। अब उनको एक लक्ष्य बनाना चाहिए, गुरु क्या बोले, राम नाम जप करना है। गुरु क्या बोले, राम नाम जप करना है। गुरु चाहे कैसे भी हो, गुरु एक तत्व है, उनका बात मानने से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। वो बोल दिए तुम कुछ ये करो, झाड़ू मारते मारते भगवान को मिल जाता, भगवान प्राप्त हो जाता है। अब बताइए, गुरु बोल दिया कि तुमको ये सफाई करना है, बस सफाई करके लगा हुआ है सफाई करने में। उसी लिए आप लॉजिक मत खोजा कीजिए, कोई भक्त है उसका लॉजिक बहुत मत खोजा कीजिए, उसको समझा कीजिए किस उद्देश्य से कर रहा है, क्या उसका ये है, क्या उद्देश्य है, और मतलब क्यों वो ये प्रोसेस फॉलो कर रहा है। तो सारा कुछ करते हैं, लेकिन राम नाम किसी तरह से समय निकाल के करते हैं। और भले हमको कुछ मिल जाए, हमको नहीं चाहिए, हमको बोले कि ये करने से ये मिल जाएगा, वो करने से ये मिल जाएगा, इसमें लिखे है ना, है कि ये चतुर्मास करने से क्या स्वर्ग लोग प्राप्त होता है, वो लिखे हैं प्रभुपाद जी इसमें। हम लोग भी चतुर्मास करते हैं, चारों महीने बहुत लोग अन्न नहीं खाते हैं। तो लेकिन कार्तिक में तो स्पेशली बहुत लोग हैं जो अन्न नहीं खाते, एक महीने पूरा अन्न ही नहीं खाते। जो आप लोग एक दिन एकादशी में रोते हैं, भक्त लोग हैं, जो गृहस्थ भक्त लोग हैं, वो अन्न नहीं खाते। जो त्यागी लोग हैं, जो वैरागी हैं, जो साधु हैं, वो लोग चार चार महीने तक नहीं खाते। और अभी आएगा चतुर्मास, तो हर लोग अपना अपना एक संकल्प लीजिएगा कि ये करेंगे, हम ये करेंगे, ऐसे करके भक्ति के लिए किया जाता है वो। तो हमको नहीं चाहिए वो चतुर्मास, उसके लिए हमको नहीं चाहिए स्वर्ग। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान ज्ञान कर्म अनामृतम, सारे अभिलाषा से शून्य रहता है वो। और उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स्ड इंटेलिजेंस रहता है, डिटरमाइंड इंटेलिजेंस रहता है, भक्त वैसे होता है। और जो भक्त नहीं है, अव्यवसायी नाम है, उसको वेद वाद रहता है। इसके आगे आप पढ़ेंगे, इसका दो और क्वालिटीज है, जो नेक्स्ट दो श्लोक है 42 43, इसका आप पढ़ेंगे कि उसमें क्या मतलब उसका क्या होता है, वेद वाद रहता है, मतलब वेदों के जो वर्णित जो कर्म है, मतलब जो फल देने वाला कर्म है, कर्म कांड जो है, बस उसमें उसको इंटरेस्ट रहता है, उसको समझने में, उसको जानने में। और बाकी उसको भक्ति से कोई मन नहीं रहता। और भगवान बोल रहे हैं ये जो सारे श्लोक्स हैं, ये भगवान बोल रहे हैं, और भगवत गीता में लिखा हुआ है। आप किसी भी ग्रंथ, किसी भी आप संप्रदाय, किसी भी साधु पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। हम एक साधु का बता रहे हैं जो ब्रह्मवादी हैं, भक्त, मतलब ब्रह्म को मानते हैं, वो क्या लिखे हैं कि धन प्राप्ति करनी है, मतलब उसको पहले तो सोचता है कि धन प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई। धन प्राप्ति के लिए व्यापार करे, नौकरी करे, चोरी करे, डाका डाले, धोखा दे, ठगाई करे आदि उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसी मनुष्यों की बुद्धि में परमात्म प्राप्ति का निश्चय नहीं होता है। हमारा बुद्धि फिक्स्ड होके कि भक्ति ही करना है, वो कभी नहीं हो सकता जब तक भोग घुसा हुआ है दिमाग में, जब तक ऐश्वर्य चाहिए, ऐश चाहिए, मौज। अरे भक्ति इसलिए करना है क्योंकि भक्ति करना है। प्रभुपाद जी से बोला गया कि जप क्यों करते हैं, और जप करने के लिए। बोला भाई, डू यू चैंट एवरी टाइम हरे कृष्णा हरे कृष्णा? तो बोलते, प्रभुपाद जी बोलते टू चैंट मोर, बोलते कि हम और जप कर सके, इसलिए हम और जप कर, खूब जप करते हैं। तो कोई उनको पता है ये फिक्स्ड, उसको यही करना है। क्वेश्चंस आता है तो उसके लिए शास्त्र है, गुरु है, साधु है, पूछिए, पढ़िए, समझ रहे हैं। अंत इसमें भी बताया है कि अंतःकरण की समता में संसार राग बाधक है, संसार से जो आसक्ति है वो बाधक है अंतःकरण की, इसके लिए उस राग को हटाने अथवा परमात्म तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है, उसका नाम व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक निश्चय है, उसका नाम व्यवसायत्मिका बुद्धि है।
व्यवसायत्मिका बुद्धि एक क्यों होती है? कारण कि इसमें सांसारिक वस्तु पदार्थ आदि की कामना त्याग होता है। यह त्याग एक ही होता है, चाहे धन की कामना का त्याग करे, चाहे मान बढ़ाई की कामना का त्याग, त्याग एक ही है, नहीं चाहिए। लेकिन चाहने का फिर बोलते हैं, परंतु ग्रहण करने के अनेक चीजें होती है, क्योंकि एक चीज अनेक तरह की होती है। जैसे एक को मिठाई चाहिए, फिर अनंत कामनाएं होती हैं। तो पढ़िए, आप हर जगह से पढ़िएगा तो आप, मतलब क्या निष्कर्ष निकलेगा? यही निष्कर्ष निकलेगा कि फिक्स्ड इंटेलिजेंस होना चाहिए और भक्ति ही करना चाहिए। भक्ति करने से सारे कार्य अपने आप हो जाते हैं। लास्ट लास्ट क्लास में भी हम लोग एक श्लोक पढ़े थे। क्या था? त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरेर। पढ़े पढ़े थे ना कि भगवान हरि का चरण कमल, कोई व्यक्ति सारे स्वधर्म को त्याग भी देता है तो बहुत, उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। भजन की अपक्वता के चलते गिर भी गया तो कोई व्यक्ति, तो उसको क्या हानि है? नारद जी बोले व्यासदेव। ये पिछले श्लोक में था 2.40 में। तो ये था 2.41। 4 2 4 3 कल पढ़ लेंगे हम लोग एक साथ ही। तो उसके बाद हमारा 3 श्लोक 2 दिन में हो जाएगा। किसी का कोई प्रश्न है? या एक बार इसको रोक देते पहले। हरे कृष्णा।